कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, उनकी सैलरी क्या है, वेतन क्या है, उनकी शक्ति क्या है, इन सभी की चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। तो आइए इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है। भारत में आईएएस एवं आईपीएस दोनों उच्च वर्गीय जॉब है। इतना ही नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र के ध्वजवाहक भी कहलाते हैं। यानी आईएएस एवं आईपीएस को लोकतंत्र के ध्वजवाहक कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आईएएस क्या है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपीएससी के टॉप रैंक हासिल करने वाले को आईएएस पद मिलता है। ये संसद में बनने वाले कानून को आईएएस अधिकारी अपने इलाकों में लागू कराते हैं। नई नीतियां, कानून बनाने में इनका अहम योगदान रहता है। एक आईएएस अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि भी बनता है। अब हम जानेंगे आईपीएस। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, यूपीएससी पास करने के बाद ही आईपीएस बनते हैं। कुछ प्रमोटेड अधिकारी भी बन पाते हैं। वे अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। आईपीएस एसपी से लेकर आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक बन सकते हैं या बनते हैं। कानून का हो सही पालन। आईपीएस का फियरलेस एवं इक्वलिटी को साथ लेकर चलते हैं। वे सही तौर पर कानून को लागू करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आईएएस एवं आईपीएस में दोनों में वो कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। आईएएस अधिकारी लोक प्रशासन एवं नीति निर्माण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होता है। नीति लागू करवाते हैं, जबकि एक आईएएस आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध को रोकने का काम करती है। नंबर दूसरा, आईएएस का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहता है, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनते हैं। नंबर तीसरा जो अंतर है हमारा, वो है आईएएस के चुनाव में। यानी जब आईएएस को चयन होता है तो उसे मेडल से सम्मानित किया जाता है, जबकि एक आईपीएस अधिकारी को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। नंबर चौथा, आईएएस के साथ 1 या 2 अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड मिलते हैं, जबकि आईपीएस अधिकारी के साथ पूरी पुलिस फोर्स रहती है। नंबर 5वें अंतर की बात करें तो आईएएस का वेतन 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख तक की प्रति माह होता है एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, जबकि एक आईपीएस अफसर को 56,100 रुपये से लेके 2,25,000 रुपये तक प्रति माह का वेतन सरकारी दिया जाता है एवं अन्य सुविधाएं मिलती है। आईएएस डीएम के रूप में शक्तिशाली बनता है, जबकि एक आईपीएस अफसर अपने विभाग की जिम्मेदारी का ही प्रमुख होता है। एक आईएएस ज्वाइन करने के बाद यूपीएससी नहीं दे सकता है, जबकि एक आईपीएस यूपीएससी दे सकता है। कहने का तात्पर्य है, कोई अगर आईएएस अफसर है
तो उसे पुनः यूपीएससी देने का प्रावधान नहीं दिया गया है। जबकि अगर कोई अधिकारी आईपीएस हो तो उसे यूपीएससी देने का प्रावधान है या वो उसे दे सकता है। किसी जिले में एक आईएएस होता है जबकि आईपीएसों की संख्या अधिक हो सकती है, वहाँ की विधि व्यवस्था एवं अपराध को देखते हुए। नंबर 9, आईएएस पद आईपीएस से बड़ा होता है क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी अपने क्षेत्र का रिपोर्ट एक आईएएस अफसर को देता है।